अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। हम्म, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। गुड यार, थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्ते सर। सर लास्ट लेक्चर में लगा कि भैया केमिस्ट्री छोड़ देती हूँ, बट अब मज़ा आ रहा है। ग्रेट। अभी तो और मज़ा आएगा। क्या मतलब? इस लेक्चर के बाद फिर लगेगा छोड़ देती हूँ। ओके। ओके। अगर मैं कहूँ ये रन 44 किलोमीटर रन है, मतलब साहिल जी किसकी बात कर रहे हो? हम्म, आप कैट के लिए मैथ ऑन यूट्यूब करेंगे दोस्त, एक क्लास, अगर आप बैच में नहीं है तो। बैच में है तो कर ही रहे हैं हम तो वहां पर। अरे प्रियांशी, लिख लो, हेप्टेन लिख लो भाई, कैसे बताऊं? बताया तो, जितना बड़ा आपका हाइड्रोकार्बन होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, बस। इतना ही करना था ना उसमें, और कुछ नहीं करना था। हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ, डाउट वाले में भेज देना यार, मैंने ओपन नहीं किया था, भेज देना प्लीज यार, बाद में देखूंगा, अभी कैसे देख लूंगा डाउट वाला। प्रियांशी, इतनी बार कॉपी पेस्ट कर दिया तुमने। आओ आदित्य, तुम्हारा इलाज करें, बताओ, आओ। बताओ, क्या तकलीफ है? आज के टारगेट्स कंप्लीट हो गए तुम्हारे। ओके। राजमा चावल खाया आपने? ठीक है। आदित्य जी बताइए। हुडी वाले कोई सामने नहीं आ रहे, देख लो तो, ये है तुम्हारी। टॉप 100 में केवल 20 लोग मिले हैं। गोली गोली मार दूंगा लोगों को। कह रहे हैं, गोली मार दे लोग। नहीं, कोई सब्जेक्ट छोड़ो ओड़ो मत यार, ये सब छोड़ने वोड़ने की बात मत किया करो मुझसे। ठीक है। तुषार उषार यार, सब सब क्या मीठापन करते रहते हो तुम लोग यार। अबे, वो बनो तुम लोग, स्ट्रांग बनो यार, ये क्या करते रहते हो, प्यारे हो, ये है वो हो। लड़के हो तुम लोग भाई। लड़के हो के सब कैसी बातें मत किया करो यार, चलो। शांत। ओके। आगे सब लोग, किसी एक को करना था लेक्चरेट, बट वो सामने नहीं आया, तो वो कल करेगा। ठीक है, चलो। आज वैसे भी मुझे अभी काफी चीजें पढ़ानी थी, तो वैसे भी उसका पत्ता कट गया, ठीक है। उसकी जगह मैं लेक्चर कर रहा हूँ और मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा। सो जाने से पहले मैं आपको आइसोमर्स बता रहा था, राइट? और मैंने यहाँ पर कुछ चीजें आपको पढ़ाई थी, हमारे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमारे हाइड्रोकार्बन्स की चीजें, होमोलॉगस सीरीज क्या था, आइसोमर्स क्या था, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। ओके। तो बेसिक कार्बन के बारे में आपको इतना जानना है भाइयों, कि जो हमारा कार्बन है, ओके, कार्बन का इतना जानो आप, कि कार्बन जो हमारा है, कार्बन की एक खास बात क्या है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बना के वो क्या बनाता है वो आपने देखा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपने समझा। कार्बन आपका गेन भी कर सकता है, आपका कार्बन लूज भी कर सकता है, ये उसकी खास बात है, राइट? तो वो क्या करता है, वो शेयर कर लेता है। तो वो आपस में शेयर करता है विथ हाइड्रोजन एंड विथ अदर कंपाउंड्स, विथ अदर आपके एलिमेंट्स ऑल्सो। बाकी लोग के साथ भी वो शेयर करता है, और शेयर करके क्या करता है, शेयर करके वो अलग अलग आपके हमारे चीजें बना लेता है।
मैं नहीं रुकने वाला, बढ़िया है, अच्छा है, और लेट आओ जाओ, मैं कुछ वेट नहीं करूंगा, जो 5 मिनट देता हूं इसीलिए कि भैया हमारे रेडी रहे, लेकिन नहीं भैया। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई। दूसरा, अब जरा एक चीज मैं आपको यहां पर और बताऊंगा कि जो मैंने अभी आपको भाइयों, एक और चीज बेसिक पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर आपको पढ़ाऊंगा। हाई लेवल चीजें आप अभी यहां पर पढ़ने वाले हो, तो एकदम कमर कस लो, पहले बेसिक चीज अगेन क्लियर कर लो। तो बेसिक में बस आपको यह पढ़ना था कि जो हमारे सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो आपके होते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है। अंतर आपका यह था कि सैचुरेटेड में आपका जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, अनसैचुरेटेड में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता था, इतना ही था। अब इसी में हम ये पढ़ेंगे कि अगर इसी में हम चेन और ब्रांच ऐड कर दें, तो इसी में अगर हम चेन या ब्रांच या कोई और फंक्शनल ग्रुप, कोई और फंक्शनल ग्रुप भाइयों अगर हम ऐड कर दें, कोई और फंक्शनल फंक्शनल कोई और फंक्शनल ग्रुप अगर हम इसमें ऐड कर दें, कोई और भाइयों अगर हम फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर दें, तो क्या होगा। आइए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ये अपने को लिखना होगा, जैसे अभी आप नेमिंग कर रहे थे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो अगर किसी का फॉर्मूला है CH4, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि भैया एक कार्बन है तो उसका नाम मिथ होगा, और आपके कार्बन से डबल, कार्बन के डबल से दो ज्यादा आपके हाइड्रोजन है तो एन होगा। सो दिस विल बी मीथेन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं भैया, राइट। तो ये नेमिंग तो आप कर लोगे। अभी तक आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भैया अगर हमारे 3 कार्बन हैं और अगर हमारे हाइड्रोजन आपके 3 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। प्रॉप नाम हुआ बिकॉज ऑफ 3 कार्बन, एन हुआ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि C4H8, तो इसका नाम आप तुरंत मुझे बताओगे ब्यूटीन। कैसे बताओगे, क्यों बताओगे, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूट, और हाइड्रोजन डबल है इन। अरे भैया कितना आसान। तो ये चीज आपको बहुत प्यारी, बहुत आसान लगेगी देखने में, है ना भाइयों, बहुत प्यारी, बहुत आसान। तो ये नेमिंग आपको पता है, बेंजीन मैंने आपको पढ़ाया, पता है, राइट। अच्छा, यहीं पर एक साइक्लोहेक्सेन भी होता है, साइक्लोहेक्सेन, राइट, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। आज का होमवर्क नंबर 1 आपके लिए है कि आप मुझे बताएंगे आकर कि साइक्लोहेक्सेन में कितने आपके सैचुरेटेड बॉन्ड होंगे और कितने अनसैचुरेटेड होंगे। नाम से ही आप बता सकते हो कि अनसैचुरेटेड कितने होंगे, बट स्टिल दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। ओके, चलो। तो ये मतलब नेमिंग अभी आपके लिए ना बड़ा आसान है, राइट। नेमिंग इज वेरी वेरी इजी फॉर यू नाउ, राइट। नेमिंग इज वेरी वेरी इजी। बट भाइयों अगर मैं इसी में कुछ अपने फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर लूं, तो अगर ये सिंपल आपका नेमिंग आएगा तो आप कर लोगे, बट एक चीज ध्यान ध्यान रखो, अगर इसी में मैं कुछ अपने और फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर लूं, तब नेमिंग कैसे होती है वो चीज सीख लो, राइट। अब कुछ मैं इसमें अपने फंक्शनल ग्रुप को ऐड करता हूं। मान लो अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूं भाइयों, मान लो इसमें मैं ऐड कर लेता हूं अपने किसी हेलो ग्रुप को, किसी हेलो को। हेलो ग्रुप में कौन आता है, हेलो ग्रुप में आपका क्लोरीन ब्रोमीन सब कुछ आते हैं आपके। हेलो ग्रुप में आपका क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ओके, कोई भी आ गया, इनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक। या मान लो आपने अल्कोहल को ऐड कर लिया, मान लो आपने एल्डिहाइड को ऐड कर दिया, एल्डिहाइड को, मान लो आपने कीटोन को ऐड कर दिया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दिया। इतना ही अपने को पढ़ना होता है, मेनली इन्हीं नीचे के 4 वाले को पढ़ना होता है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको ऐड अगर हमने किया है, राइट, तो इनका हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं और नेमिंग हम कैसे करते हैं, यही अपने को भाइयों यहां पर बस पढ़ना होता है, और कुछ नहीं पढ़ना। तो बस कान खोलकर सुनना ध्यान से, परेशान बिल्कुल मत होना। एक बार ये नेमिंग मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद फिर अपन चलते हैं हाई लेवल पढ़ने, राइट। पहले मैं बात करता हूं एल्कोहल ग्रुप की।
तो आपका पहला ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप। तो नॉर्मल अगर आपका आएगा तो आप कर लोगे, राइट। पेंटेन लिखा होगा तो वो नाम ना, वो नेमिंग करने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अल्कोहल ग्रुप आपके साथ एसोसिएटेड होगा, तो पहली बात तो अल्कोहल ग्रुप एसोसिएटेड होगा, वो आप कैसे पहचानोगे? वो आप पहचानोगे, ओ एच लगा होगा। ओ एच लगा होगा, तब आप पहचानोगे कि अल्कोहल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप है, या आप कैसे पहचानोगे? एल्डिहाइड ग्रुप है, आप पहचानोगे सीएचओ लगा होगा, उससे पहचानोगे, सीएचओ से। कीटोन ग्रुप है, या आप कैसे पहचानेंगे? सीओ लगा होगा, उससे पहचानोगे। बीच में, और ये बीच में कहीं होगा, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई, या आप कैसे पहचानेंगे? या आप पहचानेंगे भाइयों, उसमें सी डबल ओ एच ग्रुप होगा आपका, सी डबल ओ एच उसमें आपका होगा। खत्म, बस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, ये तो हो गया कि कैसे पहचानेंगे। अब अगर अल्कोहल हुआ, तो उसके नाम में भाइयों, उसके नाम में हम लास्ट में ऑल लगा देंगे। अगर एल्डिहाइड हुआ, तो उसके नाम में लास्ट में हम अल लगा देंगे, अल। अगर कीटोन हुआ, तो उसके नाम में लास्ट में हम ओन लगा देंगे। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो उसके नाम में लास्ट में हम ओइक एसिड लगा देंगे। दैट्स इट, खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं। ये नेमिंग हम ऐसे करते हैं। बाकी हाई लेवल नेमिंग अपने को नहीं पढ़नी होती, यही पढ़नी होती। अभी समझ नहीं आया होगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं आपको बोलूं कि जरा इसका नेमिंग करो, ये क्या लिखा हुआ है? CH3 CO CS3। मैं आपसे बोलूं, मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? अब आप इसको ध्यान से देखोगे और आपको दिखेगा यार, इसमें तो हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आ गया। तो ये एक कोई फंक्शनल ग्रुप है। और आपको दिखेगा सीओ फंक्शनल ग्रुप है। और सीओ फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, कीटोन होता है। तो आप पहले चेक करोगे कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे अच्छा 1 2 3 कार्बन है। तो आपके हिसाब से 3 कार्बन है, तो इसका नाम प्रॉप तो जरूर होगा। तो इसका नाम अब क्या हो सकता है? इसका नाम आपका होगा प्रॉप। तो ये कीटोन है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनन। खत्म, बस खत्म, लो। दिस विल बी हमारा प्रोपेनन, दैट्स इट, खत्म। अब लास्ट में ओन क्यों आया है? क्योंकि ये कीटोन है। कैसे पहचाना? सीओ ग्रुप था तुम्हारा। तो अगर सीओ ग्रुप है तो कीटोन। एक और एग्जांपल देता हूं, बताओ उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला प्रोपेनॉल, दूसरा प्रोपेनल, तीसरा ब्यूटेनल, चौथा प्रोपीन। चल, पोल में टिक करो ध्यान से। हम्म, बस अपने को पहचानना है भाइयों, अपने को पहचानना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ध्यान से देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें।
हम्म सपना। बहुत आराम से पढ़ो भाइयों, ठीक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अभी ना केमिकल चीजें करेंगे, आज तुमको मैं सेंट बनाना सिखाऊंगा। इत्र, इत्र बनाना सीखोगे आप। देखो कुछ नहीं करना था भाइयों, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको ये अलग दिखेगा, बट खाली सीओ नहीं है, साथ में इसके एच भी अटैच। इस वाले में देखो, इस सी के साथ में कोई एच अटैच नहीं था, इसलिए आपका कीटोन ग्रुप था, ठीक है। दिस वाज हमारा कीटोन ग्रुप, खाली सी और ओ था। बट यहाँ पर सी के साथ एच भी अटैच है, तो ये आपका सी एच ओ ग्रुप है। और सी एच ओ ग्रुप आपका एल्डिहाइड होता है, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप का आपका अल होता है आपका, हमारा वो। और 3 कार्बन हमारे हैं, तो ये हमारा होगा प्रोपेनल। तो अब आपको ना समझ में आ गया कि देखो नाम नेमिंग कितना आसान हमारा होता है ना। चलो फिर एक और ऑप्शन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। बताओ इसका नाम क्या हो। बताइए पहला। प्रोपेनल, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेनल। चलिए बोल दे रहा हूँ। टिक करिए। डन भाइयों। देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है। प्रोपेनॉल, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड है, तुमको कंफ्यूज कर रहा था मैं। ये 4 बॉन्ड बन गया भाई, सॉरी यार, 3 ही बॉन्ड है, ठीक है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ठीक। कितना तो आलू लाल सवाल। अच्छा एक और सवाल, लास्ट सवाल। चलो, अभी ना आपका कॉन्फिडेंस आ गया आप तो। चलो मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। पहला ऑप्शन, प्रोपेनन। दूसरा सवाल, प्रोपेनोइक एसिड। तीसरा सवाल, प्रोपेनॉल। चौथा सवाल, प्रोपेनॉल। नॉल होता है अल्कोहल के लिए, ठीक है। और अल्कोहल के लिए खाली ओ एच आना चाहिए आपको, खाली ओ एच। बताइए।
हो गया। हाँ भाई, हो गया। 90% लोगों ने सही किया है। ठीक है। तो यहां पर देखो, COOH आपको देखा। तो कहने का मतलब ना, कभी कभी जो नॉर्मल हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो तो ठीक है, बट कभी कभी आपके ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अपने को बस ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर OH लगा होगा आपका खाली, तो अपना ये प्रीफिक्स यूज करना है, सफिक्स सॉरी। अगर ये लगा है तो क्या यूज करना है, ये लगा है तो क्या यूज करना है, ये लगा है तो क्या यूज करना है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स भाई यहां पर दिया, ठीक है। बस इतना ही था। चलो, अब बिफोर आई कम टू केमिकल चीजों पे मैं आऊं, उसके पहले लेट मी टीच यू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग जिसमें लोगों की हालत खराब होती है। दैट इज आपका सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर हमारा क्या होता है ना। सीटेन और ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ध्यान से देखना। एक भाइयों आपका होता है सीटेन नंबर, देखो। एक हमारा सीटेन नंबर होता, एक हमारा ऑक्टेन नंबर होता। ठीक। सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर, पहली बात तो दोनों है क्या, पहले ये समझो दोनों में कॉमन क्या है। सब लोग ध्यान समझना, ये वो चीजें तो आपके एनसीईआरटी किताब पुस्तक कहीं नहीं होगी। सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर हो, पहले बात बता दो, एम आई ऑडिबल ना, आई एम ऑडिबल इनफ, ऑडिबल टू एवरीवन। चतुर्वेद जी, क्या दिक्कत है तुमको? एक सेकंड, क्या मैंने गलत लिख दिया? अनम्यूट करो। अच्छा, मैंने ऑप्शन गलत कर दिया क्या, सॉरी यार। ठीक है सही कह रहा हूँ। ओके। ठीक है। ठीक, 4 कार्बन थे ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। गॉट इट। ठीक है, यही कह रहे थे आप, ठीक है। ओके। ओके। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एक ही टाइम पर दो फंक्शनल ग्रुप हो, वो फिर आप हायर लेवल पहुंच रहे हो, जेई की परीक्षा देने आप नहीं जा रहे हो दोस्त। ठीक है, डोंट वरी। ब्यूटानोइक एसिड हमारा होगा, ठीक है। 4 कार्बन थे, ठीक है, ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। चलो ठीक है। सो सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर हमारे भाइयों, दो आपके हमारे जो नंबर आपके होते हैं, दोनों का आप यूज करते हो फ्यूल क्वालिटी को मेजर करने के लिए। दोनों का आप इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हो, मेजर फ्यूल क्वालिटी। ठीक। दोनों का कॉमन यूज क्या होता है, दैट यू यूज दीज टू मेजर फ्यूल क्वालिटी। अंतर क्या है कि सीटेन नंबर का आप यूज करते हो टू मेजर क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल या डीजल, डीजल फ्यूल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। वहीं पर जो ऑक्टेन नंबर हमारा होता है, ऑक्टेन नंबर आप यूज करते हो पेट्रोल की क्वालिटी को आप देखने के लिए। पेट्रोल हो गया या गैसोलीन हो गया, पेट्रोल को गैसोलीन भी कह सकते हो, पेट्रोल या गैसोलीन की क्वालिटी को आप देखने के लिए। ठीक है। ओके।
तो C10 नंबर हमें बताता है कि इग्निशन क्वालिटी क्या है आपके डीजल ऑयल की या डीजल फ्यूल की। व्हाट इज द इग्निशन क्वालिटी, इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल जो अभी आपका है भाइयों, ये हाई लेवल चीजें पढ़ रहे हो आप, प्लीज इसको ध्यान समझना और एज इज नोट करना, ठीक है। C10 नंबर आपका बताता है इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। आपका जो डीजल फ्यूल है उसका इग्निशन क्वालिटी क्या है वो आपका बताता है C10 नंबर। ये एक्चुअल में अगर मैं शुद्ध भाषा में बताऊं तो ये इंडिकेट करता है कि कितनी जल्दी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बस। C10 नंबर क्या बताएगा, हाउ क्विकली डीजल फ्यूल डीजल फ्यूल इग्नाइट्स, बस। ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखना, जितना हाई C10 नंबर होगा, हाइयर C10 नंबर, हाइयर C10 नंबर इंडिकेट्स फास्टर इग्निशन, उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा C10 नंबर होगा उतनी अच्छी आपकी गाड़ी चलेगी, उतना ही स्मूथ गाड़ी आपकी चलेगी। बस कितना आसान तो है, उतना उतना ही स्मूथ इग्निशन होगा। ठीक है भाइयों, इतना आसान। जो नॉर्मल आपकी C10 नंबर आपका जो होता है वो 40, 50, 55 इसी के आसपास आपका घूमता रहता है, राइट। 55, 50 इसी के आसपास आपका जो इनका C10 नंबर, इनका जो नंबर वगैरह है भाइयों, इसी के आसपास आपका ना घूमता रहेगा, ठीक है। और ये नंबर पूछता है, एक मैं भी आपको रिलेशन भी बताऊंगा दोनों के बीच में, ठीक है। रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है, जरा बताओ किसका क्या रिलेशन है। और इंडिविजुअल किसका क्या C10 नंबर है, वो वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से हाइड्रोकार्बन का हमारा कितना C10 नंबर है। वो वैल्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसका C10 नंबर 0 है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। दैट C10 नंबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो पहला हमारे लिए है भाइयों कि आपका जितना हाई होगा C10 नंबर वो उतना ही अच्छा आपका इंजन माना जाएगा, राइट। और आपका जो डीजल फ्यूल का C10 नंबर 40 से 55 के आसपास होता है, 40 से 55। तो एकदम लेमन भाषा में, एकदम शुद्ध भाषा में, वो बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा होगा, अगर मुझे उसको समझाना हुआ कि C10 नंबर क्या होता है। C10 नंबर एक ऐसा नंबर है जो मैं किसी को असाइन कर रहा हूँ, किसी भी फ्यूल को असाइन कर रहा हूँ, और वो ये बताएगा कि ये फ्यूल कितना अच्छा है। ये डीजल, और खाली डीजल का ये होता है, ये डीजल फ्यूल कितना अच्छा है और इसमें आग कितनी जल्दी पकड़ती है, या ये स्टार्ट कितनी जल्दी गाड़ी को कर देता है, खत्म, बस। दैट्स इट, राइट। और एक चीज पता है, जितना हाई सिटेन होगा उतना गाड़ी में आवाज अच्छी होगी। कभी देखा है तुम्हारे भैया, पुरानी गाड़ी हो जाती, डीजल गाड़ी जो तुम्हारी पुरानी है, इतनी बकवास आवाज, खाट 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 खाट, राइट। भैया तुम्हारे ठंड में स्टार्ट ही नहीं हो रही है। जितना अच्छा सिटेन नंबर होगा उतना अच्छा तुम्हारे विंटर परफॉर्मेंस होगा उसका। तो हाई सिटेन नंबर इज वेरी इसेंशियल, वेरी इसेंशियल फॉर कोल्ड वेदर। विंटर में क्या होता है ना, तुम्हारे ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती भाई। कोल्ड वेदर के लिए बड़ा अच्छा होता है, राइट। और ये हाई सीटेन नंबर जो है, हाई सीटेन, हाई सीटेन क्या करेगा ना, इंजन नॉइस को रिड्यूस कर देगा, इंजन के नॉइज को रिड्यूस कर देगा। सब लोग बताओ, अच्छे से क्लियर, सीटेन नंबर एक तरफ से, कुछ याद नहीं करना है। जो पढ़ा रहा हूं कृपया उसी पे रहा करो, दुनिया जहान की बातें मत लिखा करो, जो पूछूं वही बताया करो, ठीक है ना। आई नो तुम्हें बहुत आता है, ऑक्टेन नंबर 95 ये फलाना ढिमाका। अभी जो उस पे जाऊंगा ना तब देना ज्ञान, अभी डीजल पे हूं ना, ठीक है। क्लियर पर ट्रिपल बॉन्ड क्यों, अरे एग्जाम्पल दिया हूं तुमको भैया करने के लिए।
गजब हो आप यार। कहाँ स्पेलिंग गलत लिख दिया? लो ले लो तुम, नंबर मिल गया तुमको, खुश। कहाँ पेन प्रोपेनन होगा? अ, पहला नाम कहाँ पे? मंगल जरा अनम्यूट करो। हम्म। हेलो, जय हिंद भैया। हम्म। भैया वो पहला वाला, वो जो CH3C के साथ O था ना, तो ये हाँ ये वाला। तो क्या होगा? प्रोपेनॉन एन। प्रोपे प्रोपेनॉन भैया। पी क्या ई लिखा है? PENON PE, क्योंकि वो डबल कर रहा है ना भैया, उसके एच 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 सी के डबल है ना भैया वो। आप नशे में है, मुझे समझ रहे हैं, यहाँ पे ही कह रहे हो। हाँ आप है नशे में, मुझे समझ रहे हैं दोस्त। भैया। कुछ भी आगे लिख देना है मतलब, हाँ, वो कॉन्फिडेंस सी के साथ। C2H2N होता है ना, इधर जो N होता है। वो अलग कहानी है, वो तुम्हारा एल्केन एल्कीन अल्काइन, ये तुम्हारा अलग कहानी है। दिस इज आपका फंक्शनल ग्रुप। ओके भैया। बस कॉन्फिडेंस दिखा, कुछ भी आके बता दोगे कहानी, है ना? जी भैया, थोड़ा डाउट था। इसको डाउट नहीं कहते थे। गजब यार। चलो, और कौन है भैया? किसकी स्पेलिंग किसकी रॉन्ग थी? कहाँ गया? स्पेलिंग किसको रॉन्ग हो रही थी? जो काम है उस पे फोकस नहीं करना है ना, और ये ज्ञान अपने पास रखो भैया, ठीक है? पहले खुद श्योर हो जाया करो, उसके बाद ज्ञान दिया करो इधर। आओ, ये हो गया तुम्हारा, और जो टॉपिक समझ रहे हो ना, फिर उसके बाद सीधा आगे लिख दोगे रिपीट। अभी उल्टा सवाल यहाँ पूछ लूंगा, एक अक्षर आएगा नहीं यहाँ से। जो पढ़ रहे होते हो उस पर एक अक्षर फोकस नहीं करना, दिमाग कहाँ रहेगा? पीछे, कि एक कमी निकाल देते हैं, उसका हीरो बन जाएंगे यहाँ पर, और वो भी निकाल नहीं पाते हो, है ना? बस फोकस हमेशा कैसे अलग दिखूं मैं हर जगह, उस पर रहता है। आ जाओ, चलो, ये हो गया तुम्हारा, आपका हमारा C10 नंबर, ठीक है भैया? दूसरा बात करेंगे ऑक्टेन नंबर की, ठीक है? अभी मैं कराता हूँ खड़ा कुछ लोग को, ठीक है? और पूछूंगा सेम चीज, देखता हूँ कितना तुम ध्यान से सुन रहे हो उसको। मिलेगा नहीं किताब में ये तुमको भैया, और फिर करना रिपीट 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 इसको। ये तुम्हारा था C10 नंबर। C10 नंबर आपका केवल होता है फॉर डीजल, ऑक्टेन नंबर होता है फॉर पेट्रोल या गैसोलीन बोल। इसका पर्पस क्या होता है? ये आपका मेजर करता है रेजिस्टेंस, पेट्रोल का रेजिस्टेंस क्या है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है? पहले ध्यान से देख लो कि भैया इसका पर्पस क्या होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है? तो आपने कभी अगर पेट्रोल पंप पे गए हो, तो आपने देखा होगा रेटिंग ऐसे, ठीक है? पेट्रोल की रेटिंग होती 195 ऐसे लिखा होता है। तो इसका पर्पस भाइयों ये होता है कि ये मेजर करता है रेजिस्टेंस। इट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ पेट्रोल, ध्यान समझना, ये मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ पेट्रोल टू नॉकिंग। नॉकिंग के लिए पेट्रोल कितना, नॉकिंग नॉकिंग के लिए पेट्रोल कितना रजिस्ट करता है। अब नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग बोल लो या प्री इग्निशन बोल लो, प्री इग्निशन बोल लो, राइट? तो जो पेट्रोल का रेजिस्टेंस है, राइट, अगेन ये जो इतना बड़ा यहां पर स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, सिंपल भाषा में इसका मतलब ये होता है कि फ्यूल की एबिलिटी टू अवॉइड प्री इग्निशन,
स्पार्क इंजन में गड़बड़ी को रोकना, बेसिकली स्पार्क इंजन वगैरह आपके पेट्रोल गाड़ी में होता है, राइट। तो अंदर तुम्हारे उसमें कोई दिक्कत ना हो, प्री इग्निशन में कोई दिक्कत ना हो, है ना। प्री इग्निशन में कोई दिक्कत ना हो, आपके फ्यूल की एबिलिटी कि वो अवॉइड कर पाए प्री इग्निशन। ये जो आपका लिखा है ना, रेजिस्टेंस ऑफ पेट्रोल टू नॉकिंग, इसका मतलब शुद्ध भाषा में ये होता है कि फ्यूल की एबिलिटी कितनी है। मतलब वही बात है, यहां भी आप फ्यूल की पावर ही चेक कर रहे हो कि फ्यूल की एबिलिटी कितनी है। फ्यूल्स एबिलिटी, 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 हाँ, फ्यूल्स एबिलिटी टू अवॉइड प्री इग्निशन, बस ये आपका होता है। तो यहां भी मतलब कहीं ना कहीं आपके पेट्रोल इंजन को अच्छा रखने के लिए, राइट, ऑक्टेन रेटिंग दी जाती है। सिंपल, ठीक है। जितना अच्छा, जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा, जितना ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग होगी, जितना हाइयर ऑक्टेन या फ्यूल होगा हमारा, जितना हाइयर ऑक्टेन रेटिंग वाला होगा, अभी मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा, डोंट वरी। ऑक्टेन रेटिंग जितनी हमारी हाइयर होगी, उतना ही शो करेगा कि उतना ही क्या है हमारा, वो उतना ही बेटर रेजिस्टेंस है, उतना ही बेटर आपका वो पेट्रोल है या ऑयल है या फ्यूल है, उतना ही बेटर फ्यूल है, या उतना ही बेटर रेजिस्टेंस है उसका, या उतना ही बेटर आपकी उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू अवॉइड प्री इग्निशन। ठीक। तो टिपिकल जो ऑक्टेन रेटिंग होती है ना भाइयों, वो आपकी 91 हो गई, 95 हो गई, है ना, 100 रेटिंग हो गई। ये सब टिपिकल रेटिंग होती है। और इससे पता क्या होता है, आपके माइलेज भी इंक्रीज होता है। अब देखो सिंपल सा बात है ना, देखो नॉर्मली है क्या, अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊं ये सब हो क्या रहा है भैया, कुछ समझ नहीं आया, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो पहली बात तो ये समझ लो, C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर, दो नंबर है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डीजल के लिए था, कौन सा पेट्रोल के लिए था। तो पहले तो एक ट्रिक बना लो किसी तरीके से, कि डीजल को कैसे याद रखना है, पेट्रोल के लिए कौन सा है वो कैसे याद रखना है हमको। पहले तो आप ये ट्रिक बना लो, ठीक। जब आप वो बना ले, खुद से बना लो, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखें कि C10 नंबर होता है डीजल के लिए। जो डीजल इंजन है हमारे होते हैं, जो डीजल आपके फ्यूल होता है, राइट, वहां पर उसको उसकी इग्निशन क्वालिटी या उस डीजल फ्यूल की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी वो बताता है आपका C10 नंबर। जितना हाई होगा C10 नंबर, उतनी ही अच्छी क्वालिटी है आपके उस डीजल फ्यूल की, उतनी ही अच्छी गाड़ी चलने वाली है, उतनी ही अच्छी अच्छी विंटर में गाड़ी स्टार्ट होगी, उतनी ही अच्छी आपकी सब कुछ चलेगी, उतनी अच्छी नॉइज गाड़ी से निकलेगी। तो ये प्योरली आपके डीजल के लिए होता है, ये प्योरली पेट्रोल के लिए होता है। यहां पे क्या होगा, उतनी अच्छी गाड़ी माइलेज देगी, उतनी अच्छी गाड़ी का पेट्रोल अच्छा रहेगा तो इंजन को अच्छा रखेगी, राइट। उतना अच्छा नॉकिंग करेगी। नॉकिंग का मतलब यहां पर एक बस ये नॉकिंग वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज वो पॉइंट आपका मोटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब बस ये होता है, रेजिस्टेंस ऑफ पेट्रोल टू नॉकिंग का मतलब ये होता है कि वो प्री इग्निशन को रोक पाए, ठीक है। जैसे गाड़ी खड़ी खड़ी क्या होता है ना, कभी कभी आपकी डिस्चार्ज हो गई, है ना, आप देखते होंगे कि खड़ी खड़ी बैटरी भैया खत्म हो गई, है ना, गाड़ी आपने बंद कर दिया, खड़ी खड़ी खत्म, ये सब हो गया। तो इन सब चीजों से बचकर वो सब रह पाएगा, कभी कभी का पेट्रोल अंदर है, और इन सब जो भी आपके इश्यूज होते हैं ना गाड़ी में, तो उन सभी चीजों से आपकी गाड़ी को, आपके इंजन को, जो भी है, राइट, उन सभी चीजों, वो सब प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, है ना। मतलब हर तरीके से इंजन के लेवल पर, राइट, आपके गाड़ी के मेंटेनेंस के लेवल पर चल रही है, तो मे बी आवाज से लेकर हर चीज में, है ना। और माइलेज सबसे इंपॉर्टेंट तो माइलेज ही होता है। बट पता है ये कितने रुपए आता है, जो आपका ये 100 वाला है ना, 164 रुपए लीटर है, 164 है, ऐसा कुछ है शायद यार, बहुत महंगा है। नॉर्मल पेट्रोल अगर तुम्हारा मिल रहा है 100 रुपए के आसपास, तो ये वाला पेट्रोल तुम्हारा 160, 164, 180, इसी के आसपास मिलता है, समझे। हाँ, पावर, एग्जैक्टली पावर होता है, बस 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 बस, समझ गए तुम, समझ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना। हम्म। हाँ, COD से याद कर सकते हो, बिल्कुल COD से याद कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है, चलो गुड, शाबाश।
तो भाइयों ये है हमारा ना, अभी तो ये आपको समझ में आ गया एक बार कि ये हमारा क्या होता है, राइट। तो ये आपका जो इंजन डैमेज होता है, अब मैं इसको ना समराइज कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जो इंजन डैमेज होता है पेट्रोल में, उसको प्रिवेंट करता है, परफॉर्मेंस के लिए होता है मेनली, ठीक है। ये मेनली परफॉर्मेंस के लिए होता है। और आपका जो यह होता है, ये आपके मेनली इंजन नॉइज, या जो विंटर सीजन में आपका जो दिक्कत होती है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए होता है। लेकिन जो आपका हमारा ये होता है पेट्रोल वाला, ये मेनली इसका काम होता है इंजन डैमेज को प्रिवेंट करना। इंजन डैमेज को प्रिवेंट करना बेसिकली, इंजन डैमेज को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट्स इंजन डैमेज। और ये इनहेंस करता है क्या, इनहेंसेस एफिशिएंसी। माइलेज वाइलेज भैया बढ़ा देगा, लेकिन पैसा तुम ऑलरेडी दे रखे हो एक्स्ट्रा, क्या मतलब, इनहेंसेस एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इतनी सी कहानी भाइयों आपकी होती है, राइट। ये है पूरी हमारी कहानी। अब यहां पर ये तो आपने एक चीज पढ़ी। अब इसमें एक दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा पार्ट ये होता है कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। भाइयों, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में रिलेशन क्या है, तो ये जान लो। ऑक्टेन रेटिंग होती है और ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में एक संबंध भी होता है आपस में। एक फॉर्मूला भी आप चाहो तो लिख लो, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो सीटेन नंबर इज इक्वल्स टू 60 माइनस ऑक्टेन नंबर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है जो आप नोट करके रखें, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपकी कुछ ऑक्टेन रेटिंग लिख दे रहा हूं, कुछ और हाइड्रोकार्बन की हमारी कुछ ऑक्टेन रेटिंग, बिकॉज एग्जाम में आया हुआ था। ऑक्टेन रेटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मैं कह रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भैया ये हमारा कुछ टर्म हो गया था, मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल्स जुड़ा हुआ, नहीं समझ में आया, भाड़ में जाए। ये समझ में आ गया ना, बस इतना जान लो कि आपका जो हमारा होता है ऑक्टेन नंबर, वो पेट्रोल इंजन को संभाल कर रखता है, माइलेज बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, खत्म। सेटेन नंबर डीजल इंजन को स्टार्ट होने में मदद करता है, राइट, और स्पेशली विंटर वगैरह में हेल्प करता है, दैट्स इट, इतना ही। बस रिटर्न नंबर आपके होता है डीजल के लिए, ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल के लिए, इतना तो याद रख लोगे भैया। आई। अब भाइयों एक रिलेशन का ध्यान रखना यहाँ पर ये, और दूसरा ऑक्टेन रेटिंग ध्यान रखना, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कुछ हमारे हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्टेन रेटिंग क्या होती, यहां से सवाल आया है दोस्त आपके CDS 1 2024 में, देखो। हेप्टेन, हेप्टेन जो आपका फ्यूल होता है, उसकी ऑक्टेन रेटिंग 0 होती है, मतलब उसको आप यूज नहीं कर सकते। हेक्सेन, ऑक्टेन रेटिंग 25 होती है। पेंटेन 62 होती है। ब्यूटेन 91 होती है। साइक्लोहेक्सेन जो आपका होमवर्क है, 97 होती है। आइसो ऑक्टेन 100 होती है बालक। अगर इस 100 और 97 को देखकर आपको यूनियन लिस्ट याद नहीं आया, तो क्या खाक पढ़ाई किया गया है। 101, ठीक है। जाइलिन और टुलिन अभी मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, 117। और भाइयों टोल्यून जो आपका होता है 118, ठीक है। भैया ये कैसे करेंगे एग्जाम में, याद करना होगा। फिर CDS 1 2024 में आप एक क्वेश्चन देखना, CDS 1 2024, इसको पहले नोट कर लो जल्दी से, अभी नोट करो, अभी लिखो। बार बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बार बार लिखोगे तभी याद होगा, लिखो लिखो लिखो, नो एक्सक्यूज, लिखो। हम्म, लिखो। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा फिर इसका। डन।
हाँ 10 तक मोस्ट प्रोबेबली। एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी 11 की, क्योंकि कल हो नहीं पाई थी ना, तो बाकी कर देंगे हम। एक मॉक वाली भी तो है अपनी, सॉरी वो वाली प्रैक्टिस वाली कर लेंगे ना। कोई इशू नहीं है भाई, टाइम की कोई कमी नहीं अपने पास। चलो देखो, अब भाइयों अपने को पढ़ना है, ये तो हमारी हो गई, ये एक्स्ट्रा था जो आपकी एक हाई लेवल टॉपिक है जो अपने सिलेबस में रहा है, ये जिसके ऊपर सवाल आया था, सवाल आपका ही आया हुआ था हमारा, राइट। साइक्लो और इसके ऊपर, इसी के ऊपर आपका एक सवाल आया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। हमारे एग्जाम में सवाल आपका इसी के ऊपर आया था, राइट। सीटेन नंबर, एन सीटेन को हम हेक्साडीकेन भी कहते हैं, बिल्कुल। जो सीटेन नंबर आपने निकाला है, ये जो एन सीटेन था, सीटेन जो आपका सीटेन नंबर है, इसको हम सीटेन को हम हेक्साडीकेन भी कहते हैं। आई गेस ये भी एक क्वेश्चन था, नहीं था पता नहीं। हेक्साडीकेन लिख लो स्टिल। तो यार बिल्कुल ये हाई लेवल है, पता नहीं कहाँ से पूछ ही लिया था, मैं तो वही सोच रहा था कि ये। और एक और चीज आप जान लो, मतलब मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता इस वजह से नहीं कि आपसे ये टफ क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन किसी से नहीं होते। तो एक चीज प्लीज जान लो, माइंड में एक चीज रख लो, कभी भी खुद को ब्लेम ये मत किया करो कि यार अरे भाई टफ क्वेश्चन आ गया मुझसे नहीं हुआ। आपका एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं होता बिकॉज जो क्वेश्चन सबसे हो गए हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, इसलिए आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ही पता है कि जो क्वेश्चन सबसे होंगे, अगर आपने मेहनत की है तो कंपटीशन बताइए आपको कहाँ है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि बाकी लोग से हो जाएगा और आपसे नहीं होगा, है ना। चलो करते हैं मेहनत, आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस टॉपिक का, चैप्टर का। क्या मतलब भैया, आप हर टॉपिक को ही कहते हो सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं यार ये सच में है। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे कार्बन। अच्छा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी मैं पहले दिखा दूं आपको, स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ बिकॉज लल्लू सा तो है, क्या दिखाऊं उसमें मैं। तो ग्राफाइट आपने कितनी बार तो पढ़ा होगा, स्टिल देख लो एक बार। कार्बन हम पढ़ रहे हैं, राइट। ये प्लीज ध्यान रखना 0.02% कार्बन मिलता है, राइट, आपके हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे उसमें पूरे हर जगह पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन कार्बन केवल 0.025% ही है, ठीक है। 0.025 ये भी पूछा गया था एग्जाम में, ये भी तक आया है अपने एग्जाम में, परसेंटेज तक पूछा हुआ था एग्जाम में। सो we have only 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, राइट। एंड एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। आगे आयनिक बॉन्ड के बारे में हम जानते ही हैं बिकॉज हमें पता है कि कार्बन में क्या होता है, कार्बन में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है वो आपको यहाँ बताया गया है, राइट। अब ये देख लो, कार्बन की वही कहानी है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। अब कार्बन के पास दोनों ऑप्शन था कि वो चारों को गेन कर ले या चार लूज कर दे, राइट। बट वो क्या करता है, फिर शेयर कर लेता है। और शेयर करके क्या करता है वो आपके हमारे, उसी प्रॉपर्टी को हम कैटनेशन बोलते हैं, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो, कार्बन के हमारे तीन मेनली एलोट्रॉप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत ही आसान तो है लेकिन स्टिल पढ़ लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन यहां से आता है। सो कार्बन के भाइयों हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के भाइयों हमारे क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब जो कार्बन से ही हमारे मिलके बने होते हैं, ठीक है, कार्बन से ही युक्त होते हैं, कार्बन से ही आपके बने होते हैं हमारे एलोट्रॉप्स। कार्बन से ही हमारे होते हैं या कार्बन से ही आपके बने होते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। कार्बन से ही आपके मिलके बने होते हैं भाइयों हमारे एलोट्रॉप्स, ठीक है। ओके, आई। तो पहली बात तो इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन। तो एक आपका डायमंड, ये ये बात प्लीज लास्ट में कर लेंगे, प्लीज यार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बात मेरा ही मन है लेकिन वो रोज नहीं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, ठीक। पहले बात करेंगे भाइयों डायमंड की। तो जो आपका डायमंड होता है, पहले बात तो ध्यान रखना आपके अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। ये पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, ठीक है। तो एक आपका हमारा डायमंड होता है, वी हैव अ डायमंड। अब डायमंड में क्या होता है भाइयों, डायमंड में यू विल फाइंड कि डायमंड में आपका जो हमारा हर कार्बन, और ये स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में आपसे पूछ लेगा, डायमंड में हर कार्बन, एक कार्बन चार और कार्बन से आपका अटैच होता है, मतलब कोई भी खाली जगह नहीं होती, कोई भी खाली जगह नहीं होती यहां पर, ओके। डायमंड में कोई भी खाली जगह नहीं होती। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम, यानी यहां पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका बनता है,
3D स्ट्रक्चर आपका पूरा बनता है, इसीलिए डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा डायमंड, ध्यान रखना, राइट। ऑल्सो कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता, रटना नहीं बिल्कुल इसको, क्योंकि कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता, इसीलिए डायमंड इज बैड कंडक्टर हमारा। डायमंड भाइयों हमारा होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, बिजलियां पास कहां से होगी बे। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी, ठीक है। अब खुद सोचो, ग्राफाइट और डायमंड दोनों के पापा जी कार्बन है, लेकिन दोनों बेटों का नेचर एकदम डिफरेंट है। एक बेटा हार्ड, एक बेटा सॉफ्ट, है ना। एक बेटा एकदम हार्ड, एक बेटा एकदम सॉफ्ट, राइट। सो हार्डेस्ट सब्सटेंस, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखेंगे। आई, so in graphite each carbon atom is bonded to other carbon atoms in the same plane giving a hexagonal array। ग्राफाइट में बल्कि क्या होता है, ग्राफाइट में उल्टा होता है। ग्राफाइट में एक कार्बन आपका अटैच होता है 3 और कार्बन से। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एक डेफिनेटली आपका डबल बॉन्ड होता है। एक कार्बन 3 और कार्बन से अटैच होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड होता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्राफाइट का, हेक्सागनल होता है। ये प्लीज ध्यान रखना, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागनल होता है आपका, ठीक है भाइयों। और ग्राफाइट में क्योंकि फ्री स्पेस होगा, इसीलिए आपका गुड कंडक्टर होता है। ग्राफाइट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये प्लीज ध्यान रखना कि आपका डायमंड विल बी बैड कंडक्टर, लेकिन ग्राफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है। तो ये डिफरेंस है कि दोनों बच्चे हैं कार्बन के ही, लेकिन डायमंड हार्ड होगा, ग्राफाइट उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होगा। लेकिन डायमंड आपका बैड कंडक्टर, ग्राफाइट आपका गुड कंडक्टर, ठीक है। आगे देख लो, वही बात है। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड ग्राफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वही बात है। डायमंड इज हार्डेस्ट, ग्राफाइट इज आल्सो वेरी गुड कंडक्टर, वही। एक आपका फिलरेंस भी होता है। एक तीसरा हमारा कार्बन का एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप का मतलब भाइयों उससे मिलकर बना है, ठीक है। तो एक तीसरा भी है आप फ्लोरेंस, जो कि एक और आपका कार्बन एलोट्रॉप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज कार्बन 60। ये कार्बन 60 यानी कि फ्लोरेंस ही आपका है। ये बहुत बड़े बड़े आपके होते हैं यार, फुटबॉल शेप का होता है, ठीक है। फुटबॉल शेप का आपका फ्लोरेंस होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफाइट और कार्बन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक। अब वही कह रहा है कि कार्बन की एक खास बात होती है कि वो कार्बन आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब बता रहा, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सैचुरेटेड, डबल बनेगा तो अनसैचुरेटेड। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था वही बातें हैं यहाँ पर, देख लीजिए। एल्केन एल्काइन देखो, ये आपका एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन। पुतान पुतिन पुतिन पुताइन होगा बस, ठीक है। चलो, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मैं लिख के पढ़ाऊंगा, तभी मजा आएगा। चलो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से समझना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं होता, मेन हमारे सवाल यहीं से बनते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही बनता है कौन गुड कंडक्टर कौन बैड कंडक्टर, बस, ठीक है। भाइयों केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें यह पढ़ना है कि कार्बन जो है वो कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज का मतलब यह हुआ कि कार्बन एडिशन रिएक्शन भी करता है, कार्बन जलता भी है, कार्बन ऑक्सीडेशन भी करता है, कार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है, राइट। तो पहले हम बात करेंगे कार्बन जब कंबशन होता है, कार्बन का, कार्बन जब जलता है तो क्या होता है, तब कौन सी गैस निकलती, ये तो आप गेस भी कर सकते हो। कार्बन जब भाइयों हमारा जलेगा, देखो, कोई भी फॉर्म हो कार्बन का, चाहे कार्बन स्वयं हो, चाहे तुम्हारा मीथेन के फॉर्म में हो कार्बन, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे अल्कोहल के फॉर्म में हो। अभी मैं आपको अल्कोहल पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। अल्कोहल तो वैसे अभी अलग से आएगा, बट किसी भी फॉर्म में अगर कार्बन हमारा है, जब भी आप कार्बन को भाइयों क्या करोगे, जब भी आप कार्बन को बर्न करोगे, तो ऑक्सीजन में जब भी वो बर्न होगा, ओके, तो वो क्या निकालेगा, कॉमन सेंस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड साथ में क्या निकलेगी, साथ में हीट और लाइट निकलेगी, साथ में हीट और लाइट निकलेगी, हीट एंड लाइट, बस खत्म, इतना ही।
अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। आपको मैंने दो प्रकार के कार्बन कंपाउंड पढ़ाए। एक हमारे होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरे हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, भाइयों, जब आप जलाएंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स को, अगर आप सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, इफ यू बर्न सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यू विल गेट अ क्लीन फ्लेम। आपको एकदम सफेद, सफेद तो नहीं, मतलब एकदम साफ फ्लेम दिखेगी, राइट। बट जब आप अनसैचुरेटेड को जलाओगे, तो आपको येलो 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 फ्लेम दिखेगी। येलो फ्लेम दिखेगी, साथ में खूब धुआं निकलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको घर में आजकल देखने को मिलता होगा। ठीक, खाना आपके गैस में अगर बनता है, गैस देखो कभी जलाया है? गैस में क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है ना। तुम्हारे चूल्हा अगर बनता है, चूल्हे में, गैस चूल्हे में, एलपीजी में, क्या होता है? ब्यूटेन। तो वो एल्केन है ना, एल्केन, सैचुरेटेड हुआ ना। उसको आप जलाते हो तो एकदम साफ क्लीन फ्लेम निकलती है ना। बट अगर वहीं पर लकड़ी जला लो, ठंड में आग तापने वाली कोयला जला लो, या चूल्हे में आग जला लो, कैसी आग निकलती है लल्ला? याद आया? दिखा? अंतर समझ में आया? बिकॉज इट इज आपका अनसैचुरेटेड, है ना, काला काला धुआं धुआं एकदम। हर जगह कार्बन है, हर चीज में कार्बन है भाई, हर चीज में, एवरी सिंगल थिंग। आशीष बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। हर एवरी सिंगल थिंग हैज कार्बन भाइयों, हर एक चीज में कार्बन है, समझे? भैया अगर अपन 12 118 वाला पेट्रोल डलाएं, तो गाड़ी का इंजन सबसे अच्छा चलेगा। हाँ चलेगा तो, लेकिन वो बनाएगा कौन भाई? हाँ बहुत महंगा बिकेगा दोस्त, खरीदेगा कौन? हाँ, ठीक है, गुड। तो ये प्लीज ध्यान रखना। इसका ना एक रियल में अगर मैं देखूं, हम्म, वही ना उसका, अंश जी उसी का हाल है ना। अगर आप वो देखो, रेटिंग देखो, ऑक्टेन रेटिंग और सीटेन रेटिंग, रेटिंग में देखो कितना फर्क है। हर जगह, हर जगह भाई, यशवंत जी, पेन में भी कार्बन है। पेन, अच्छा पेन का पूछ रहे हो? वो हर जो पेन का जो पीछे का वो हिस्सा है, हर चीज में तो कार्बन है। एवरी सिंगल थिंग हर हैज कार्बन। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जो आप उस वो उससे आप पता लगाते हो कि कोई चीज कितनी पुरानी, उस टाइम की जगह, उस टाइम के कार्बन से आप उसको मैच करते हो, ये पता करने के लिए कि कोई चीज कितनी पुरानी है बेसिकली। ठीक है। वाइट कहाँ निकलता है हवन में भाई? कहाँ देख लिया तुमने? धुआं होता है, धुआं, वो स्मोक। वाइट नहीं निकल सकता, ब्लैक ही निकलता है। ठीक है। सो सैचुरेटेड अगर आप भैया बर्न करते हो, तो यू विल फाइंड क्लीन फ्लेम, राइट। और अगर आप ये करोगे तो आप ये मिलेगा, राइट भाइयों। ध्यान रखना है इस चीज को। ओके। ओके, इवन अगर ये भी है कि अगर आप, जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाइयों, अगर आप सैचुरेटेड में भी, अगर इसमें भी आप लिमिटेड कर दो, इसमें भी अगर लिमिटेड एयर कर दो, जैसे कभी कभी तुम्हारा सिलेंडर जब खत्म होने वाला होता है, कभी देखा घर पे, घर पे मम्मी क्या बोलती है भाई? लगता है चूल्हा खत्म होने, वो गैस खत्म होने वाली है, लाल लाल जल रही है, बोलती है क्या मम्मी? गैस आपकी लाल लाल, रेड रेड जलने लगती है क्या, इंस्टेड ऑफ ब्लू? होता है ऐसा, क्यों पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें लिमिटेड एयर अब जा रही है। उससे क्या होता है, वो बिहेव करने लगती है एज अ अनसैचुरेटेड। हम्म, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। मम्मी ने पढ़ा है, चलो, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ओके। तो ये ध्यान रख, ये ना पूछ लेगा कंडीशन देके आपसे। तो अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लिमिट कर दें सप्लाई ऑफ एयर को,
सप्लाई ऑफ एयर को हम लिमिट कर दें इनसैचुरेटेड, तो ये भी रिजल्ट करता है इन, रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन, ध्यान रखना है। ठीक। जो आपने कभी देखा है वो, पहले के टाइम पर एक स्टोव होता था, ऐसे ऐसे चूल्हा होता था, उसमें ऐसे 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 होता था, यहाँ बटन होती थी उसकी, ठीक, और यहाँ बड़ा सा, यहाँ वो लगा था, और उसमें आप ऐसे 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 भरते थे, याद है? हवा भरते थे, याद है? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। तुम लोग अमीर लोग घर से हो गया यार, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं यार, तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे लग रहा है। तुम लोग अमीर हो यार लग रहा है, तुम लोग बचपन से अमीर हो गया यार, हम लोग तो अभी बचपन से अमीर हो गया लगा, गलत जगह पे मैंने एग्जांपल ले दिया। ठीक है, चलो। तो इस ये क्या है ना, जो आपके केरोसिन स्टोव होते थे, केरोसिन स्टोव, बिल्कुल केरोसिन इसमें डालते थे, तो जो हमारे केरोसिन के स्टोव होते थे भाई, इसमें इनलेट होते थे, इनलेट्स फॉर एयर, इसमें एयर के लिए इनलेट होते थे, राइट, जिसमें कि सफिशिएंट एयर जाए। बट अगर ये ब्लॉक हो जाएगा, इफ इनलेट्स ब्लॉक, अगर इनलेट्स ब्लॉक हो जाते थे, तो जो कुकिंग वेसल है ना, वो नीचे आपका काला पड़ जाता था, कुकिंग वेसल्स नीचे आपके ब्लैक हो जाए, वो जाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, ब्लैक एंड, नीचे ब्लैक एंड हो जाएंगे। अगर कुकिंग वेसल ब्लैक एंड हो रहे हैं, इसका मतलब समझे, इसका मतलब एयर होल्स ब्लॉक्ड है। पूछ लेगा एग्जाम में कि अगर भैया आर ब्लॉक्ड, एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर मान लो कुकिंग वेसल आपका ब्लैक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एयर होल आपके ब्लॉक है, ध्यान रखना, इसका मतलब हुआ एयर होल भैया जी ब्लॉक है। ठीक, चलो, ध्यान रखना। आपके एनसीईआरटी में ना एक एग्जाम्पल दिया है, एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला था, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में कभी ना कभी किसी रोज उसका मन करेगा पूछने को और आपसे पूछ लेगा। मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, प्लीज इसका कलर जरूर देखना आप लोग, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन होगा आपका ये। अगर आप कॉपर वायर को हीट करते हो, तो कौन से रंग की फ्लेम निकलेगी, जरा बताओ। कॉपर वायर को अगर आप जलाते हो, तो कौन से रंग की फ्लेम निकलेगी? हम्म तोता कलर की। तोता कलर। इफ वी बर्न कॉपर वायर, द फ्लेम कलर, ब्लू ग्रीन, ये ऐसा, ठीक है, ग्रीन फ्लेम ऐसा, ब्लू ग्रीन, तो इसको ना ध्यान रखना, ग्रीनिश ब्लू कलर, ऐसा कुछ, कॉपर फ्लेम कलर, ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना, ब्लूइश ग्रीन। तो ये हल्का ग्रीनिश फ्लेम दिखेगा, ठीक है, ग्रीनिश फ्लेम, ग्रीनिश कलर जरूर आएगा आपका। तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें क्या पता कभी पूछ ले आपसे, ठीक है। तो बस अभी के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये थे, यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना है कि अगर आप जलाएंगे सैचुरेटेड को, तो आपको मिलेगा क्लीन फ्लेम, बट अगर आप जलाएंगे इसको, तो आपको मिलेगा येलो फ्लेम, ठीक है। नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट। तो पहला आपको मैंने ये बताया कि ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, कि कार्बन की भाइयों पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन को अगर आप जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, प्लस अलग अलग हर चीज में कार्बन मौजूद है, अलग अलग प्रकार की आपकी फ्लेम निकलती है।
अगर वो सैचुरेटेड होगा तो यू विल फाइंड अ क्लीन फ्लेम, बट अगर वो कहीं पर भी ब्लॉक है, एयर का रास्ता ब्लॉक है, तो यू विल फाइंड अ सूदी फ्लेम, या फिर आपको येलो फ्लेम, ब्लैक फ्लेम ऐसा आपको मिलेगा, ब्लैक स्मोक के साथ आपको मिलेगा। ठीक, ओके। दूसरा, सेकंड चीज, सेकंड आप ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, प्लीज ध्यान से समझना कि कार्बन ऑक्सीडाइज कब होता है और बहुत ऑक्सीडाइज होकर बनाता क्या है। ठीक, कार्बन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है कंबस्शन होने पर। ठीक है, कम कार्बन आपके ऑक्सीडाइज होते हैं और इसी के थ्रू जो हमारे अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, बड़े आराम से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, बहुत आराम से। और ये होता है आपके पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। और ये लोग आपके हमारे ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिड में। एग्जाम में पूछ लेगा कि ये है कौन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कार्बन की, तो ध्यान रखना कार्बन कंपाउंड, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जो हमारे अल्कोहल होते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी तो कार्बन ही तो है उसमें। अब अल्कोहल क्यों इसका नाम है, बिकॉज ओ एच ग्रुप है तो अल्कोहल है। अब इसका नाम क्यों होगा, दो कार्बन है तो ईथ, इथेनॉल। ऑल क्यों आया है, क्योंकि अल्कोहल है इसलिए ऑल आया है, राइट। तो ये भैया किसके प्रेजेंस में, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो पूछेगा। तो ये आपके एल्केलाइन यानी बेसिक एल्केलाइन के एम एन ओ एन ओ के एम एन ओ फोर के एम एन ओ फोर या फिर एसिडिफाइड K2 Cr2O7, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के प्रेजेंस में आपका जो अल्कोहल है वो आराम से आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एग्जाम में पता है क्या आएगा, एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में एक स्टेटमेंट आएगी कि अगर आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसके प्रेजेंस में होता है, और वो होता है आपके इन दोनों में से किसी एक के प्रेजेंस में। ये है आपका पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेटेट, पर मैग्नेटेट, मैग्नेटेट ना, मैग्न मैग्नेट। और ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। और दोनों यहां पर काम किसका कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बस इतना ही है, इतना ही सवाल बनेगा यहां से। थर्ड रिएक्शन, थर्ड एग्जांपल, कार्बन में कब एडिशन रिएक्शन होता है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रिएक्शन कार्बन में कैसे होता है भाइयों, समझता है। तो कार्बन में जब एडिशन रिएक्शन होगा तो यहां बस एक ही हमें चीज हमें पढ़नी होती है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ध्यान समझना, जो भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट, वो निकेल के प्रेजेंस में, अगर निकेल मौजूद है, निकेल हो या पैलेडियम हो, निकेल या पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं अपने में और वो सैचुरेटेड बन जाते हैं, खत्म, बस। कितना आसान, दैट्स इट। और यही रिएक्शन हम यूज करते हैं जो वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन होता है, उसमें भी हम निकेल कैटलिस्ट का यूज करते हैं भाइयों। दिखाता हूं, देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को आपके लिख दूं, कोई भी ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपका हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, इथीन है, ठीक है। अब ये निकेल के प्रेजेंस में क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी, खत्म, दैट्स इट।
एग्जाम में क्या पूछेगा कि किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये निकेल या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड में, उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम। और इसी रिएक्शन को, दिस रिएक्शन is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils। वेजिटेबल ऑयल्स बनाने में हम यही यूज करते हैं निकल कैल्सिस का। उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कार्बन ही तो होता है, और जो एनिमल फैट होते हैं उनमें क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं उसको, स्टेटमेंट देके पूछ लेगा किसमें क्या होता है भाइयों। जो हमारे वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल्स होता है उनके पास क्या होता है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन। जो आपके एनिमल फैट होता है इनके पास क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है। ठीक, राइट। और आपको पता है कि वेजिटेबल ऑयल्स भैया हेल्दी होते हैं कुछ, है ना। एनिमल फैट हमारे उनमें फैटी एसिड होता है जो हार्मफुल होता है, एनिमल फैट नहीं खाना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको खाना चाहिए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें आपके अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, और जो एनिमल फैट होते हैं उनमें सैचुरेटेड कार्बन होता है। बस ये बस ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है। और बस इतना याद रखना है कि अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भाइयों निकेल या पैलेडियम के प्रेजेंस में एडिशन कराओगे हाइड्रोजन का, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं करना है भाई, बस ऐसी आपका एक सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाइयों आपका ऐसी होता है। ट्रस्ट मी, ये जितना टफ लग रहा है इतना है नहीं, वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको भी लग रहा होगा भैया यार यार ये बताओ, ये तो इतना पढ़ा रहे हो, ये तो इतना टफ हो रहा है। कुछ नहीं है टफ। अभी मैं पीवाई को दिखाता तो हूँ, तुम रुको तो एक लाइन से ऐसे खटाखट, जैसे आप उस दिन कर रहे थे ना, एक लाइन से आप ऐसे खट 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 करोगे अभी। ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत तो टफ लगेगा ना यार। ठीक है, थोड़ा बहुत तो टफ लगने वाला है ना भैया। ठीक है, ओके चलो। तो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट चलते हैं। तो ये हमारा हो गया किसमें क्या आपका होता है एडिशन रिएक्शन, और ये सब अल्कोहल पर अभी आएंगे, अल्कोहल की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन भाइयों। ठीक है, मूविंग ऑन। अब जरा हम बात करेंगे अकेले इथेनॉल की, अब हम बात करेंगे अल्कोहल की। लेकिन लेट मी समराइज दिस केमिकल, ये आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब मुझे बस आपको दो तीन चीज पढ़ानी है। इथेनोइक एसिड पढ़ाना है मुझे आपको, और मुझे आपको पढ़ाना है अल्कोहल। खत्म है हमारा चैप्टर। लेकिन लेट मी समराइज, टेंशन बिल्कुल जीरो कर दो। मैंने आपको पढ़ाया केमिकल प्रॉपर्टी, क्या पढ़ाया भैया, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं भैया समझ नहीं आया कोई बात नहीं, रिलैक्स। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब इस दुनिया में कार्बन सबके पास है। हर चीज में कार्बन, कार्बन जल सकती है और हमारे ऑक्सीजन में हवा में एक्सपोज होगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। ये एग्जांपल था कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर कार्बन दो प्रकार का सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है या फिर अनसैचुरेटेड। अगर वो सैचुरेटेड होगा तो वो बर्न होगा विथ क्लीन फ्लेम, अनसैचुरेटेड होगा तो बर्न होगा विथ येलो फ्लेम। दैट्स इट, खत्म। प्लस उसके कुछ इफ एंड बट मैंने बताया कि अगर हवा का भैया पासेज सही से नहीं होगा तब भी आपका वो वैसे ही फ्लेम दिखाएगा। एक मैंने आपको और यहाँ कॉपर वायर वाला बताया था एग्जाम एक्सपेरिमेंट। दैट्स इट, खत्म। दूसरा मैंने आपको बताया कि यार हमारा जो कार्बन होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर आप उसको हवा में एक्सपोज करोगे तो। उसका एक एग्जांपल दिया मैंने, जो एग्जांपल आपकी बुक में भी है, और वो आता है डायरेक्ट एग्जांपल ही आता है। जहां मैंने आपको दिखाया कि अल्कोहल जो कि एक प्रकार का कार्बन ही है, वो आपका आपका बड़े प्यार से ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इधर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से किसी एक के प्रेजेंस में, बिकॉज दोनों हमारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट।
ये एग्जांपल हो गया कि आपके कार्बन ऑक्सीडेशन भी करते हैं। तीसरा एग्जांपल हमने दिया कि हमारे कार्बन एडिशन भी करते हैं, जहां मैंने आपको बताया कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो सैचुरेटेड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम। आपका यही सेम रिएक्शन हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल में होता है लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एनिमल फैट में होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। हमारी हेल्थ के लिए वेजिटेबल ऑयल इज बेटर एज कंपेयर टू एनिमल फैट। बस ये पॉइंट लिख लो, क्या पता कभी पूछ ले एग्जाम में, हेल्थ के लिए कौन बेटर, बेटर फॉर हेल्थ। अब बताओ इसमें क्या था यार, कुछ था? कुछ नहीं था, इतना ही पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब जरा एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप बताना कुछ डाउट अगर हो तो। इथेनॉल जी के बारे में पढ़ते हैं भैया जी, इथेनॉल। सो इथेनॉल जी जो हमारे हैं, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज इथेनॉल? इथेनॉल, तो इथेनॉल आपका पहले बात तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, किसको नहीं पता? इथेनॉल लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर, वी ऑल, ठीक। इनको हम अल्कोहल कहते हैं, यही पता है। बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, वेरी गुड सॉल्वेंट। कोई भी चीज डालोगे घुल जाएगा अल्कोहल में, वेरी गुड सॉल्वेंट, ठीक। मेडिसिन में आप यूज करते हो एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आप इसको इस्तेमाल करते हो। नाउ व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? भाइयों टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? हमारा एक वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है, वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है, वीक आयोडीन सोल्यूशन, जिसमें आयोडीन तो कम ही होता है, वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है हमारा। इसको आप कफ सिरप में यूज करते हो, कफ सिरप। ये आपका जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है एज अ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल में आता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक से आपको विकटर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम, क्रीम से को जड़ से मिटाए, वो वाला एड रिकॉल कर सकते हो आप, राइट। ओके, ये हो गया इथेनॉल के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी, परफेक्ट। अब इथेनॉल के बारे में हमें यह पढ़ना होता है भाइयों कि इथेनॉल करता क्या है, रिएक्शन किससे करता है। तो इथेनॉल जी हमारे लिक्विड होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक में होते हैं, सोल्यूबल होते हैं पानी में, हमें पता है। थोड़ा भी अगर स्मॉल क्वांटिटी भी आप लेते हो तो आपको ड्रंकनेस होती है, ये भी हमें पता है, राइट। नहीं पीना चाहिए, ये भी हमको पता है। वाइड स्प्रेड है, ये भी हमको पता है, राइट। ओके, रिएक्शन इज हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे डैमेज करता है उस पर मैं आऊंगा, मिथनॉल के साथ इसको लिंक करूंगा, लेकिन पहले रिएक्शन। सो आपका जो इथेनॉल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, राइट, और हाइड्रोजन गैस वहां पे निकालता है। ये आपका अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम से। एग्जाम में सीधे पूछेगा अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम और कौन सी गैस निकलती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका एक एनसीईआरटी में साइड में बॉक्स में दिया होगा, देखना जाके अगर कभी बुक खोलो तो। नीड वैसे है नहीं, बट अगर खोलो तो देखना वहां पर, ओके। तो भाइयों एक सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट आपका दिया होगा, मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप। तो हमारा जो अल्कोहल है, इथेनॉल है सॉरी, CH3CH2OH प्लस प्लस सोडियम, ये आपका बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, CH3CH2ONA। दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ये फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना बस, कि सोडियम सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। और ये लाइन याद कर लेना कि अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, कि जब अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम और फिर हाइड्रोजन गैस निकलती, बस ये है पहला रिएक्शन, पहली कौन वो प्रॉपर्टी हमारे इथेनॉल की। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि जब आप अल्कोहल को अगर हीट करते हो 443 सॉरी डिग्री नहीं होगा, केल्विन होगा, हाँ, 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में
तो वो आपको देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। क्या बोला मैंने आपको, समझ नहीं आया होगा, है ना? कोई नहीं, लिख के बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि जब भी आप किसी भी अल्कोहल को, मैं तो इथेनॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मिथेनॉल, मिथेनॉल तो ऐसे होगा नहीं, आप एग्जांपल ले लो प्रोपेनॉल का, आप ले लो ब्यूटेनॉल का, किसी का ले लो। तो जब भी आपका अल्कोहल भाइयों, जब भी आप अल्कोहल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर ध्यान रखना, 443 केल्विन पर अगर आप हीट करते हैं H2SO4 के साथ, तो आपका जो अल्कोहल होता है वो आपको मिल जाता है, आपको दे देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना बेहतरीन रिएक्शन है, सोचो। मतलब अगर आपको एग्जामिनर ये बोले कि भैया मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, कैसे मिलेगा? तो आप उसको बोलोगे एक काम करो, अल्कोहल को हीट कर दो 443 केल्विन पर H2SO4 के प्रेजेंस में, बस मिल जाएगा। और ये सवाल पूछ लेगा किसके प्रेजेंस में हीट करो, कितने टेम्परेचर पर हीट करो। ये था भाइयों मेरे एक सवाल जो आपसे पूछ सकता है। तो ये कहानी थी हमारे इथेनॉल की। अब इसके दूसरे जुड़वा भाई हमारे मिथेनॉल जी। इथेनॉल का जुड़वा भाई है मिथेनॉल। मिथेनॉल जी अलग विदेश से आए थे एक दिन, तो उनके बारे में जानकारी मिली कि वो बहुत खतरनाक है। मिथेनॉल जी इतने खतरनाक हैं कि अगर मिथेनॉल जी को आप गलती से पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो आपके लीवर में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होकर बन जाएंगे मिथेनल, एल्डिहाइड बन जाएंगे, और मिथेनल बनकर लीवर को डैमेज कर देंगे। मिथेनल बनकर कोगुलेट कर देंगे आपके लीवर के सेल्स को, कोगुलेट कर देंगे प्रोटोप्लाज्म को। सेल तो पढ़ा होगा आपने, प्रोटोप्लाज्म पता है ना क्या होता है? कोगुलेट कर देंगे प्रोटोप्लाज्म को, राइट। आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज कर देंगे, इट विल डैमेज योर ऑप्टिक नर्व, इट विल डैमेज योर ऑप्टिक नर्व, आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा, ध्यान रखना भाइयों। मिथेनॉल बन जाएगा आपके लिवर में। एग्जाम में पूछ लेगा इस बार आपसे, पता है क्या, कौन से बॉडी ऑर्गन में आपका होगा, लिवर में, स्टमक में, ऐसे करके पूछ लेगा। एग्जामिनर बड़ा खतरनाक है जो चीज यहाँ नहीं लिखेंगे वही पूछ लेगा वो, समझे? तो इसे मिथेनॉल को हम कहते हैं, आपको हमारे इसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, वुड स्प्रिट। तो क्या हुआ ना, जब से मान लो इथेनॉल हमारा है, अब इथेनॉल का इस्तेमाल भाइयों हम लोग हर जगह करते हैं। इसी से हम सिरप बना रहे हैं। अब हमको सिरप बनाना है तो हमको इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा इथेनॉल। अब इंडस्ट्री में अगर हमने इथेनॉल भेजा तो लोग पीना शुरू कर दिए, पता लगा लोग ले जा रहे थे दवा बनाने के लिए, खुद पीने लगे, है ना? सोचो अगर अल्कोहल आप लेके जा रहे हो दवा बनाने के लिए, खुद पीने लगे, तो उसके लिए फिर हमको उसमें मिथेनॉल मिलाना पड़ा। सो इथेनॉल में अगर आप मिथेनॉल मिला दोगे, इसको हम कहते हैं, फिर अगर आप इसको पियोगे तो वैसे ही मर जाओगे, इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। दिस इज हमारा डीनेचर्ड अल्कोहल, ओके। डीनेचर्ड अल्कोहल हमारा ये होता है, राइट। डाइज भी आप ऐड करते हो अल्कोहल को ब्लू करने के लिए, डाइज आर एडेड टू अल्कोहल टू कलर इट, ठीक है। तो मतलब कई तरीके हैं जिससे आप ये कोशिश करते हैं कि भैया हम किसी तरह रोक पाए, सम हाउ हम रोक पाए कि लोग मिसयूज ना करें, ठीक है। लोग भैया हमारे मिसयूज ना करें इसको। मैं रिपीट कर दूं पूरे अल्कोहल को, बताना आप कैसा लगा। भाइयों इथेनॉल क्या होता है, हमारा एक प्रकार का अल्कोहल, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है।
टिंचर ऑफ आयोडीन्स का सोल्यूशन होता है जो कि वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है, राइट। ये इसका बेसिक हो गया। इसका पहला बड़ा बेहतरीन एक केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है कि कोई भी अल्कोहल होगा, आप इथेनॉल ले लो, आपका कुछ भी ले लो, ठीक है, मेथनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल ले लो, कुछ भी ले लो भाई, A to Z कोई भी ले लो, A to Z आप कोई भी ले लो, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड। अब वहां पर अगर मीथेन हो, मिथेनॉल होता तो मिथॉक्साइड। अगर तुम्हारा, वैसे भी तो मिथ में बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि फिर OH आएगा ही ना वो, राइट। अगर मान लो ब्यूटेनॉल होता तो सोडियम ब्यूटॉक्साइड नाम इसका होता। सिंपल सी बात है, ठीक। तो पॉइंट बस ये है कि अल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकले। सिमिलरली ये बड़ा खूबसूरत रिएक्शन था आपका कि अल्कोहल को अगर आप हीट करते हो 443 केल्विन पर H2SO4 के साथ, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या पॉइंट था कि मेथनॉल, जिसको हम वुड स्प्रिट कहते हैं, अगर आप उसको पी लिए गलती से तो आपके लीवर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा, और आपके प्रोटोप्लाज्म को कोagulate कर देगा, आपके ऑप्टिक नर्व, आंख की रोशनी वोशनी सब गायब कर देगा, आपकी जान ले लेगा। हाँ जी, दोनों पॉइंट क्लियर। मार डालेगा तुमको, जान से मार डालेगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वो अलग होता है भाई, वो हमें नहीं पढ़ना दोस्त। हीट वाला 5 बार तो रिपीट कर दिया मैंने खुद यार, क्या बात कर रहे हो कृष्णकांत तुम यार, भैया। अबे हीट बस ये है कि 443 पे अगर मैं हीट कर देता हूँ भैया H2SO4 के प्रेजेंस में, राइट, तो आपका जो अल्कोहल है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बस। रोहन टंडन, अनम्यूट करिए जरा। हेलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जैन भैया। जय हिंद। भैया वो ग्रेफाइट में सर, भैया वो ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड नहीं होगा। 3 बॉन्ड होंगे, तीनों सिंगल होंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। अच्छा, ओके। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होता? नहीं सर, अगर भैया अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और फिर फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हम्म मतलब। हम्म 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 पार्शियल तो होता है। हम्म, भैया उसकी कार्बन की जो मैक्सिमम जो कंबाइंड मतलब संयोजकता है सर, वो 4 होती है। अगर 4 बॉन्ड बना लिए उसने, हाँ 2 हाँ, सिंगल। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। भैया एक डाउट और था। मिठ हाँ बताओ, बताइए, बोलिए सर। भैया मतलब मैं पिछले 2 अटेम्प्ट भी दिए भैया, मगर मेरे 80 के करीब नंबर आते हैं और मैं इंग्लिश का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाते हैं? भैया इंग्लिश वाला पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, मेरी स्पीड नहीं बन रही उसके अंदर। नहीं तो नंबर तो आ जाते हैं उसके अंदर, 50-55 नंबर आते हैं, मगर जैसे कि S1 S6 और
अभी जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन था उसमें कितने आपने अटेम्प्ट किए थे? भैया उसके अंदर तो 83 अटेम्प्ट करे थे, मगर 80 कॉम्प्रिहेंशन और S1 S6 बस 83? तो भाई भैया कल स्पीड ही नहीं आ पाती उसके अंदर। अच्छा, किस सेक्शन में दिक्कत आ रही, खाली एस 1 6 में या बाकी किसी में? भैया जो वोकैब वाला जो सेक्शन है ना, S1 S6 और कॉम्प्रिहेंशन और ये सिनोनियम और एंटोनियम। हम्म। यार भैया रीडिंग में पूरी कोशिश करने के बाद भी ये तीनों छूट ही जाते हैं भैया। रीडिंग भी कर रहा हूँ मैं अभी तो। यार अगर रीडिंग आप कर रहे हो दोस्त तो मगर फिर तो नहीं करेंगे ना यार, मतलब अगर आप स्पेशली स्पेशली अगर आप 2 अटेम्प्ट बता रहे हो, आप 2 अटेम्प्ट से पढ़ रहे हो, इसका मतलब 1 साल है ना। अगर आप 1 साल से कंसिस्टेंटली रीड करोगे, कोई भी करेगा भाई, जीरो से आप क्या नेगेटिव से शुरू करोगे तब भी सवाल तो छूट ही नहीं सकते यार, भैया मतलब। एक साल से नहीं रीडिंग भैया अभी शुरू करी है, मगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है रीडिंग करने का। क्या नाम है आपका? तो भैया रोहन टंडन। रोहन टंडन। और पिछली बार लगभग 85 नंबर आए थे टोटल। अच्छा, अगला टेस्ट फुल टेस्ट जब देना तो कैमरा ऑन करना, ठीक है, मेरे सामने देना। कैमरा ऐसे ऑन करना ठीक है। कि कॉपी, कैमरा का फोकस कॉपी पर हो, ठीक है, जहां आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक। और भैया कॉपी पर। पिछली बार मेरा जीएस के बेस पे भी हो जाता भैया। हाँ, 60 पीछे का जो छोड़ो, 60 सब ठीक है चलो। भैया अब जो 60। भाई पीछे का छोड़ो भाई, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। अभी आगे, ठीक है, ठीक ठीक कैमरे का ठीक है फोकस ठीक है भैया। ऊपर, कॉपी पर, ठीक है। ठीक है भैया। थैंक यू भैया। चलो, तो ये आपका लास्ट हमारा था मिथनॉल, एक और बचता है भाइयों, और वो है हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये प्लीज इतना टफ है नहीं जितना आप इसको बना रहे हो यार, ठीक है। ये बस सीधे पूछ लेगा, तुमको जो लग रहा है ना कि यहाँ कुछ घुमाएगा, कुछ घुमाएगा ही नहीं। वो पूछेगा कौन सा टेम्परेचर कितने केल्विन था, पूछेगा कौन था यहाँ, कौन यहाँ प्राणी था, पूछेगा आपका कि क्या बनता है यहाँ पर। हाँ, बस ये कर सकता है कि जहां मैंने एग्जांपल लिया है आपके इथेनॉल का, वहां हो सकता है वो शायद प्रोपेनॉल ले ले, हो सकता है ब्यूटेनॉल ले ले। बस वो चेंज देख लेना, बस और कुछ नहीं। एक लास्ट आपका बचता है हमारा इथेनोइक एसिड। बस इसके बारे में एक चीज जान लो, और कुछ नहीं। जो भाइयों हमारा इथेनोइक एसिड जी होते हैं, इथेनोइक एसिड जी, पहली बात तो आपके हमारे, ये आपके एसिटिक एसिड भी कहते हैं इनको हम, ठीक है। एसिटिक एसिड भी इनको हम कहते हैं, ठीक। और ये आपके हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 से 8% सोल्यूशन जो उनका होता है वाटर में, उसको हम विनेगर भी कहते हैं, राइट। इसका जो 5 से 8% सोल्यूशन होता है पानी में, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा पीवाई क्यों, बताओ। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ दिस, अभी रुको, पीवाई को दिखाऊंगा, भागना नहीं। 5 to 8% सोल्यूशन, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इन वाटर, सॉरी, ऑफ दिस इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। खत्म। ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी बालक आपका सवाल आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। ओके, अब आपने अभी भाई साहब ग्राफाइट पर कुछ बोला था, वो जरा मैं बता दूं आपको ठीक है, करके चेक। एनसीईआरटी उठा लेता हूं जरा मैं, कार्बन चैप्टर ओपन कर लूं। मैं बस देख रहा था कमेंट में कोई लिख क्यों नहीं रहा है। कार्बन क्लास 10th एनसीईआरटी पीडीएफ मिल पाएगी हमें? मिल जाएगी। हाँ भैया, in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane giving a hexagonal array. One of these bonds is double bond. कुछ कहना है? भैया अगर डबल बॉन्ड होगा तो भैया फिर अगर फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ बचेगा? वो छोड़ो तुम, वो तो चलो, वो नहीं तो भाई, तुम भैया मैंने वो, ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर लेके जाता है। अरे दोस्त, अभी आप लेविस बेस लेविस एसिड नहीं पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर आप क्लास 9th में हैं दोस्त, आप क्लास 11 नहीं पहुंचे हैं बालक, ठीक है।
अभी आप जरा ठीक। पढ़ रहे हो यार। जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हो यार। ओके। हाँ। नन, नन, नन। अर्पित पचौरी भाई, तो नाम क्या, मैं नाम रटता फिरूंगा क्या यार, ठीक है। चलो ठीक है। ओके। आगे। भैया अल्कोहल का नेचुरल कलर क्या होता है? पता नहीं भाई। दूध में अल्कोहल मिलाओ तो क्या होगा? वाह, क्या डाउट है। ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे मुझे। तो भाइयों ना, ये प्लीज ध्यान रखना यार यहाँ तक। राइट, अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ पीवाईक्यू, वो जो मैंने तुमको उस दिन पीवाईक्यू वाली स्लाइड भेजी ना यार। जरा मैं वो खोल लेता हूँ। एक सेकंड। वेट 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 वेट, हाँ। केमिस्ट्री की पीवाईक्यू की मैंने आपको उस दिन स्लाइड भेजी हुई, उसी में होगा, रुको। चलो बच्चों आ जाओ, ऊपर ही था। हाँ भाइयों, स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 68, ये आपके एनडीए वन 2024 का सवाल है। एनडीए वन 2024 का ही सवाल है। बताइए। जल्दी से, टाइम देखना बंद कर दो एक तो तुम यार। टाइम देखते रहते हो जब देखो तब। बताओ। तुम घर पे हो, मुझे जाना होता है घर, ठीक है। टाइम मत देखा करो। इजी। ग्राफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस, ग्राफीन। ग्राफाइट का होगा। गुड, ए होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ, फिर तुम बताना कैसा लगा। चलो सारे मैं कर देता हूँ। हाँ भैया, फिर से एक बार तुम्हारा ये सवाल आया था। फिर से एक बार हमारे लिए सवाल आया था, जहां पूछा गया था इनमें से कौन गुड कंडक्टर है। ध्यान रखना, तुम्हारा डायमंड नहीं होगा तो वन नहीं होगा। क्या लल्लू पल्लू सवाल दिया था, फिर उसने ऑप्शन ही लल्लू दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप, कौन एलोट्रॉप नहीं है? डायमंड है, ग्राफाइट है, फुलरेंस है, क्या लल्लू सवाल दिया है। कौन आपका नॉट करेक्ट है? आपका यहाँ पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा गया है। ग्राफाइट गुड कंडक्टर, हाँ। डायमंड हार्डेस्ट, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट डायमंड सेकंड हार्डेस्ट। ग्राफाइट सेकंड हार्डेस्ट कब हो गया? अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है, डायमंड ग्राफाइट के ऊपर सवाल अभी आ ही रहे हैं। डायमंड हार्ड ग्राफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, कह रहा है करेक्ट, हाँ। बकविंस्टन फुलरेंस आपका हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉप है। चलो, ये कर लेना, एक बार देख लेना। ये आपके ऑर्डर, ये देखो, एनडीए वन 2024 जो मैंने आपको आज कराया था। एनडीए वन 2024 का आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, होमोलॉगस सीरीज, एल्कीन। आइए। आइसोमर, तीन होते हैं इसके हमारे। आइए। सीटेन हम किसको बोलते हैं? हेक्साडिकेन को सीटेन बोलते हैं। आइए। ये बताया मैंने आपको। नंबर याद रखना, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो लिखाया था मैंने आज आपको। बस ये दो चीज आपके लिए नहीं थी। ये देखो, सीडीएस वन 2024 में आया था सवाल, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, यही रिएक्शन है तुम्हारा। सीधे डायरेक्ट सवाल आता है, वो तुम्हारा सो कॉल्ड टफ एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक सिस्टम हम यूज करते हैं जब आप रिड्यूस करना होता है? कॉपर H2 को, आयरन H2 को, निकेल और H2 को। किसको भैया जी यूज करोगे? निकेल और H2 मिलेगा हमको। खत्म। इधर आओ। मिथनॉल टॉक्सिक, सीडीएस वन का ही सवाल है तुम्हारा सो कॉल्ड टफ एग्जाम। मिथनॉल टॉक्सिक क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मिथनॉल में, लिवर में आपके, और कोगुलेट कर देगा प्रोटोप्लाज्म को। खत्म। अभी आपका लास्ट में है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कौन करेगा? ये सब भी आप पढ़ चुके हो यार। वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ वी सी अ येलो फ्लेम। येलो फ्लेम अगर तुमको दिख रहा है, तो येलो फ्लेम काहे दिख रहा है? बना हुआ है अनसैचुरेटेड का। स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? साबुन बनाने का, जो कि सॉफ्ट होंगी स्किन पर। साबुन हार्ड होगी तो काहे लगाओगे बे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन, तुम्हारा होमवर्क आज का यही है।
परमानेंट हार्डनेस, ये मैंने आपको लिस्ट लिखाया हुआ है। आयन एक्सचेंज, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से हमारे किसके प्रेजेंस में होता है, अभी लिखाया तुमको मैंने, किसके प्रेजेंस में होता है, निकल के। विनेगर क्या होता है, 5 से 8% सोल्यूशन तुम्हारा होता है। जाओ मौज करो, परेशान घूमते रहते हो। गुड नाइट। ईस्टरिफिकेशन कल बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम ईस्टर कल कल मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा एफर्ट चाहिए, थोड़ा दिमाग तुम्हारा फ्रेश रहे। 5 मिनट का टॉपिक है वो। और उसके बाद ये रिवीजन कर लो, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है, उड़ो मत तुम ज्यादा। हाँ इधर देखो, उड़ो उड़ो मत। अरे सॉरी कौन बोल रहा है बीच में, सॉरी क्या बोल रहे बे, सॉरी वाला कौन था ये। अच्छा स्टोरी, कहा है कि स्टोरी में, कौन स्टोरी, अल्कोहल और नमकीन में कौन सा बॉन्ड होता है, बताऊंगा तुम्हारा भी कौन। इतने बड़े वाले हो, इतना डांट दूं कुछ भी कर दूं, लेकिन फिर भी शर्म वरम बिल्कुल नहीं आएगी कि हाँ यहीं घूमते मिलोगे। रिवाइज कर लो भैया यार, प्लीज यार, ठीक है, जाओ भाग जाओ, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो, ठीक है, खुश रहो, जाओ। खुश हो भी, मजा आ रहा है पढ़ने में, ये बताओ। हम्म, तो खुशी से पढ़ो, ठीक है, खुशी खुशी पढ़ो, लेकिन प्लीज रिवाइज कर लिया करो। तुम बस एक काम तुमको करना है यार, और कोई काम नहीं करना है, फिर भी। चलो टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।